Hello students, we were studying lesson 3 Little Girls Wiser Than Men, and we had to study from here. So please let us start. They did so, यानी दोनों बच्चियों ने when they desired to play in the water they did so, उन दोनों ने ऐसा ही किया. Then picking up their frocks, they began walking towards each other through the puddle. दोनों ने अपनी अपनी फ्राकें उठाई और दोनों जो है उस जलाशय में एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगी, एक दूसरे के करीब आने लगी. द वाटर केम अप टू मलासास एंकल्स. पानी जो है मलाशा के टखने तक आ गया था, एड़ियों के ऊपर तक आ गया. एंड सी सेड, और वो बोली, इट इज डीप अकुल्या. अकुल्या, ये लग रहा गहरा है. आई एम अफ्रेड, मैं डर रही हूँ. उसकी बात सुन करके अकुल्या कह रही है, कम ऑन, रिप्लाइड द अदर. दूसरी बच्ची जवाब दी, यानी अकुल्या बोली, कम ऑन, आओ, डो नॉट बी फ्रिटेंड, डरो मत. इट वुड नॉट गेट एनी डीपर, यह इससे अधिक गहरा नहीं है. चलो चलते हैं. वेन दे गॉट नियर वन अनदर, और जब दोनों एक दूसरे के करीब आ गई, अकुल्या सेड, अकुल्या बोली, माइंड मलाशा, डो नॉट स्प्लैश. उसने जो है मलाशा को वार्निंग दी, सचेत किया कि डो नॉट स्प्लैश, स्प्लैशिंग मत करना, छपक छपक मत करना. वॉक केयरफुली, ध्यान से आराम से चलना. इसका बेटा ये क्वेश्चन आंसर है. लेट अस रिवाइज, सुन लीजिए. व्हाई वाज द वाटर डर्टी? बिकॉज द वाटर वॉज कमिंग फ्रॉम द हिल्स एरियाज. दैट इज वाई द वाटर वॉज डर्टी. वो जो है हिल एरिया से आ रहा था और कई स्थानों से बहते बहते आ रहा था, इसलिए पानी गंदा था. ठीक ना. हु वॉज यंगर? छोटी कौन थी? मलाशा वाज यंगर. अकुल्या और मलाशा, तो बेटा मलाशा वाज यंगर, मलाशा छोटी थी. ठीक ना. व्हाट वॉज मलाशास अफ्रेड ऑफ? मलाशा वॉज अफ्रेड ऑफ डाइविंग इन द वाटर. उसे जो डर लग रहा था कि कहीं पानी में डूब न जाऊं. इस तरह की बात उसको लग रही थी. ठीक है, चलिए चलते हैं अब इसके आगे. देयर इज नो नीड टू राइट दिस क्वेश्चंस, बट इवन इफ यू वांट टू राइट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस यू विल हैव टू योरसेल्व्स. ठीक है बेटा, यदि आप लिखना चाहते हैं तो इनके आंसर आप खुद लिखिएगा. ठीक ना. चलिए नेक्स्ट बेटा. सी हैड हार्डली सेड दिस. उसने बड़ी मुश्किल से ये बात कही. व्हेन मलाशा प्लम्प्ड डाउन हर फुट सो दैट द वाटर स्प्लैश्ड राइट ऑन टू अकुल्यास फ्रॉक. उसने ये बात बड़ी मुश्किल से भी कही थी कि तभी क्या हुआ? व्हेन मलाशा प्लम्प्ड डाउन हर फुट, अचानक उसका पैर जो है फिसल गया. टू दैट द वाटर स्प्लैश्ड, जिससे कि पानी स्प्लैश हुआ, यानी पानी वहाँ से छपाक से उछला. और कहाँ आया वो पानी? राइट ऑन द अकुल्यास फ्रॉक. वो पानी उछल के सीधे अकुल्या की फ्रॉक पे पड़ गया. यानी अचानक वो गिरी तो हाथ हाथ वगैरह भी पानी में गया होगा, उससे जो है पानी उछला और उसके अकुल्या के फ्रॉक पे आ गया. द फ्रॉक वॉज स्प्लैश्ड एंड सो वेयर अकुल्यास आइज एंड नोज. और जो गंदा पानी था वो अकुल्या के फ्रॉक पर ही नहीं बल्कि उसकी आंखों पर, उसकी नाक पर भी जो है पड़ गया था. ठीक है. When she saw the stains on her frock, जब अकुल्या ने उन गंदे पानी के धब्बों को अपने फ्रॉक पर देखा, सी वॉज एंग्री, तो बहुत नाराज हुई. एंड रैन आफ्टर मलाशा, और वो मलाशा के पीछे दौड़ी, उसे मारने के लिए दौड़ी. ठीक ना. मलाशा वॉज फ्रिटेंड, मलाशा डर गई. एंड सीइंग, और ये देख करके, दैट शी हैड गॉट हरसेल्फ इनटू ट्रबल, कि अब वो परेशानी में पड़ सकती है. सी स्क्रैम्बल्ड आउट ऑफ द पडल, वो जो है उस गंदे पानी में से निकलने की कोशिश करने लगी. एंड प्रिपेयर टू रन होम, और घर भागने की तैयारी करने लगी. सोची कि मैं जल्दी से इसमें से निकलूं और अपने घर को भाग जाऊं. जस्ट देन अकुल्यास मदर वॉज पासिंग, ठीक उसी समय अकुल्या की माँ उधर से गुजर रही थी. ऑन सीइंग दैट हर डॉटर्स फ्रॉक वॉज स्प्लैश्ड एंड हर स्लीव्स डर्टी, सी सेड, जब उन्होंने देखा, क्या देखा? हर डॉटर्स फ्रॉक वॉज स्प्लैश्ड, कि उनकी
बच्ची की फ्रॉक पे जो है गंदा पानी पड़ गया था। एंड हर स्लीव्स डर्टी, और उसकी आस्तीनें तक जो है गंदी हो गई थी। शी सेड, वो बोले, यू नॉटी गर्ल, व्हाट हैव यू बीन डूइंग? दुष्ट लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मलाशा डिड इट ऑन पर्पज, रिप्लाइड द गर्ल। तो अकुल्या ने मम्मी से कहा, मलाशा डिड इट ऑन पर्पज, नहीं मम्मी मैंने नहीं किया, ये काम जो है मलाशा ने किया है, जानबूझ के उसने किया है। एट दिस अकुल्याज मदर स्कोल्डेड मलाशा, इस पर जो है अकुल्या की मम्मी मलाशा को डांटने लगी। मलाशा बिगेन टू हाउल लाउडली, और अब जो है जब वो डांटने लगी तो मलाशा क्या की, बिगेन टू हाउल लाउडली, वो इतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, सो दैट शी कुड बी हर्ड डाउन द स्ट्रीट, ताकि उसकी आवाज़ जो है पूरी गली में पहुंच जाए। हर मदर केम आउट, और उसकी मम्मी बाहर आ जाए। इतनी जोर जोर से वो चिल्लाने लगी। व्हाट व्हाट आर यू स्कोल्डिंग माई गर्ल फॉर? अब उसकी मम्मी आ गई, मलाशा की सुन करके आवाज़ आ गई, कह रही हैं, व्हाट आर यू स्कोल्डिंग माई गर्ल फॉर? अरे भाई आप मेरी बेटी को किस लिए डांट रही हैं? सेट सी, वो बोली, वन वर्ड लेट टू अनदर एंड दे हैड एन एंग्री क्वेरल, और दोनों एक दूसरे से कुछ न कुछ बातें करने लगी, बात बढ़ती गई, और क्या हुआ, दे हैड एन एंग्री क्वेरल, और दोनों के बीच जो है इतना नाराजगी हुई कि वो झगड़ा करने लगी आपस में। उनके झगड़े की आवाज़ जो है अब चारों तरफ सुनाई पड़ने लगी। तो क्या हुआ, द मैन केम आउट, घर के आदमी जो लोग थे ना, आदमी लोग जो थे वो लोग भी बाहर आ गए। एंड ए क्राउड गैदर्ड इन द स्ट्रीट, और धीरे धीरे उस गली में लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। एवरीवन शाउटिंग, हर कोई चिल्ला रहा था। एवरीवन शाउटिंग एंड नो वन लिसनिंग, हर कोई चिल्ला ही रहा था, कोई किसी की बात सुन नहीं रहा था, सब लोग बोले ही जा रहे थे। दे वेंट ऑन क्वेरलिंग, और सब के सब झगड़ा करने पे उतार उतर सब झगड़ा कर रहे थे। टिल वन गेव अनदर ए पुश, और इसने में क्या हुआ, वन गेव अनदर ए पुश, इसी में बात बढ़ते बढ़ते किसी ने एक को धक्का दिया। एंड द अफेयर हैड वेरी नियरली कम टू ब्लोस, और वो झगड़ा जो भी बातों बातों में हो रहा था, अब वो जो है धक्का मुक्केबाजी पे उतर गए लोग, एक दूसरे पे हाथ चलाने लगे। देन अकुल्यास ओल्ड ग्रैंड मदर, उसी समय क्या हुआ, अकुल्या की जो बूढ़ी दादी माँ थी ना, स्टेप्ड इन, उन्होंने जो इसमें इंटरफियर किया। एंड ट्राई टू काम देम, और उन लोगों को शांत करने की कोशिश की। वो कहने करे भाई छोड़ो, डू नॉट क्वेरल विद ईच अदर, एक दूसरे से झगड़ा मत करो। वाक्य कह रही हैं, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ फ्रेंड्स, क्या तुम लोग का यही सब रह गया है, यही तुम लोग की मित्रता है? तुम लोग समझदार आदमी हो। इज इट राइट, पूछ रही है, इज इट राइट, क्या ये उचित है टू बिहेव सो, इस तरह का बिहेव करना इस समय क्या अच्छा है? ऑन ए डे लाइक दिस टू, और वो भी ऐसे समय जबकि हम लोग का मेन फेस्टिवल क्रिसमस इज जस्ट नियर। ऑन ए डे लाइक, यानी ऐसे अवसर पर जबकि हमारा क्रिसमस डे एकदम नियर है, तो ऐसा करना क्या उचित है? इट इज़ अ टाइम फॉर रिजॉइसिंग, ये समय आनंद मनाने का है। एंड नॉट फॉर सच फॉली एट दिस, और इस तरह की फॉली मूर्खतापूर्ण काम करने का नहीं है। मतलब डू नॉट क्वेरल विद ईच अदर, इट इज़ अ टाइम फॉर रिजॉइसिंग विद ईच अदर, ये समय हम लोग का एक दूसरे के साथ जो है आनंद मनाने का है, बिकॉज आवर फेवरेट फेस्टिवल इज जस्ट नियर। ये बात जो है दादी जी ने कही। इसके बाद फिर क्वेश्चन बेटा, लेट अस रिवाइज। हाउ डिड अकोलियास फ्रॉक आइज एंड नोज गेट स्प्लेश्ड? कैसे गंदी हो गई थी बेटा? बिकॉज मलाशा फेल into the puddle, so that after that Akulya's frog eyes and nose get splashed, यानी कि मलाशा गिर गई थी उसमें पानी में, गंदे पानी में, और उसके बाद जो है अकुल्या की फ्रॉक, आंखें और नाक उस पर जो है धब्बे पड़ गए थे। ठीक है। व्हाट ब्रॉट मलाशास मदर आउट ऑफ द नॉइज, आउट ऑफ द हाउस, तो बेटा किस बात ने मलाशा की माँ को घर के बाहर निकाला? तो बेटा हियरिंग हर डॉटर्स क्राइंग, हियरिंग हर डॉटर्स क्राइंग,
मलासाज मदर केम आउट ऑफ द हाउस। अपने बच्चे की आवाज़ सुन करके जो है मलाशा की मम्मी घर के बाहर आई थी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, हु स्टेप्ड इनटू स्टॉप द क्वेरल। तो बेटा अकोल्यास ग्रैंड मदर स्टेप्ड इनटू स्टॉप द क्वेरल, यानी अकोल्या की दादी माँ आई थी झगड़े को शांत करने के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं। दे वुड नॉट लिसन टू द ओल्ड लेडी, लेकिन वो लोग झगड़ा करने में इतने उतारू थे, इतने ज़्यादा मतलब बोल रहे थे कि दे डू नॉट लिसन टू द ओल्ड लेडी, उन्होंने जो है बूढ़ी महिला की आवाज़ को नहीं सुना। शी वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्वाइटन द क्राउड, और वो जो है इस भीड़ को शांत करने में अब सक्षम भी नहीं थी। इफ़ इट हैड नॉट बीन फॉर अकोल्या एंड मलाशा देमसेल्व्स, जैसा कि अकोल्या और मलाशा को नहीं किया जा सकता था, उसी तरह से इन लोगों को भी शांत नहीं किया जा सकता था। वाइल द वुमेन वेयर शाउटिंग एट ईच अदर, और जब दोनों तरफ की महिलाएं एक दूसरे पे चीख चिल्ला रही थी ना, उसी समय क्या हुआ, अकोल्या हैड वाइप द मड ऑफ हर फ्रॉक, अकोल्या ने अपने फ्रॉक पर पड़ी हुई कीचड़ को पोंछा, एंड गॉन बैक टू द पडेल, और फिर जो है उस गंदे पानी के गड्ढे के पास फिर पहुंच गई। जहाँ गंदा पानी इकट्ठा हुआ था वहाँ फिर पहुंच गई वो। उसके बाद क्या की, शी टुक ए स्टोन, उसने एक पत्थर उठाया, एंड बिगेन स्क्रैपिंग अवे द अर्थ, और उसने जो है जमीन में खुरचना शुरू किया, लकीर बनानी शुरू कर दी, अराउंड द पैडल टू मेक ए चैनल थ्रू विच द वाटर कुड रन आउट इनटू द स्ट्रीट। उसने पत्थर लिया एक, और उसके बाद जो है ज़मीन में खुरचना शुरू कर दी, ताकि जो है उस पड़ल में से एक चैनल यानी कोई एक स्टीम निकल आए पानी की और गली में चलने लगे। उसने खुरचना शुरू किया। प्रेजेंटली मलाशा ज्वाइंड हर, और इसके बाद तुरंत मलाशा ने भी उसका साथ दिया इसमें, वो भी चली गई वहाँ पर है। एंड विद ए चीप ऑफ वुड, उसने एक लकड़ी की चीप ली, हेल्प हर डिग द चैनल, और वो जो है उससे चैनल की खुदाई करने लगे। चैनल का मतलब यहाँ पे जो है वही वो जस्ट लाइक ए स्ट्रीम, गड्ढा, ठीक ना, स्टीम के लिए गड्ढा खोदने लगी। वो लकड़ी की चीप ली, उससे गड्ढा खोदने लगी। जस्ट एज द मेन वेयर, देखिए फिगर देख रहे हैं आप लोग, ये दोनों बच्चियाँ खेल रही हैं और ये लोग जो है आपस में झगड़ा कर रहे हैं। ये दादी माँ हैं, ये दादी जी समझा रही हैं, और ये ऊपर जो है दोनों बच्चियाँ हैं जो कि अपने में एंजॉय कर रही हैं। चलिए बेटा, हम लोग की लाइन थी, जस्ट एज द मेन वेयर बिगनिंग टू फाइट, और अब जो है वहाँ के मतलब दोनों पक्ष जो पुरुष लोग थे ना, अब वो एकदम लड़ने को हुए, एकदम फाइटिंग करने के मूड में आ गए। हाँ, द वाटर फ्रॉम द लिटिल गर्ल्स चैनल रैन स्ट्रीमिंग into the street towards the very place where the old woman was trying to pacify the men। जैसे ही आदमी लोग एक दूसरे से लड़ने को हुए, उसी समय क्या हुआ, इन दोनों बच्चियों ने जो चैनल बनाया था उससे पानी की धार स्ट्रीमिंग वो आने लगी, और उसी गली में आने लगी जहाँ पर वो बूढ़ी महिला इन लोगों को पेसिफाई द मैन, इन लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रही थी। उधर पानी की धार आने लगी उस पड़ेल में से, और द गर्ल्स फॉलोड इट, और वो लड़कियां भी उस स्टीम के पीछे पीछे चल रही थी, वन रनिंग ऑन ईच साइड ऑफ द लिटिल स्टीम, और दोनों लड़कियां जो पानी की धार आ रही थी ना उसके दोनों तरफ, यानी एक तरफ थी एक दूसरी तरफ थी, दोनों जो है खुश होते हुए क्लैपिंग करते हुए चलती आ रही थी पानी की धारा के साथ साथ। कैच इट मलाशा कैच इट शाउटेड अकोल्या, और अकोल्या चीख रही थी, अरे पकड़ो मलाशा पकड़ो। वाइल मलाशा कुड नॉट स्पीक, जबकि मलाशा कुछ नहीं बोल पा रहे थे, क्यों, फॉर लाफिंग, क्योंकि वो तो हंस रही थी, ठीक ना। हाईली डिलाइटेड हाईली डिलाइटेड इन वॉचिंग द चिप फ्लोट along on their stream, the little girls ran straight into the group of men। हाईली डिलाइटेड, इतना ज़्यादा खुश हुई दोनों, एंड वॉचिंग द चीप फ्लोट अलॉन्ग ऑन देयर स्टीम, और जो लकड़ी की चीप थी उसको उन्होंने अपने उस
स्टीम पे तैरते हुए आगे बढ़ते हुए जब देखा तो उसे देख के इतना खुश हुई कि द लिटिल गर्ल्स रैन, ये दोनों बच्चियां दौड़ पड़ी स्ट्रेट इनटू द ग्रुप ऑफ मैन, वो जो आदमी लोग झगड़ा कर रहे थे ना उन्हीं के ग्रुप के पास ये गुजरी, मतलब दौड़ते हुए, क्योंकि पानी की तरह वहां पे पहुंच गई थी। ये दोनों हंसते हुए उधर दौड़े। द ओल्ड मैन सीइंग देम सेड टू द मैन, और जब दादी जी ने इन दोनों बच्चियों को हंसते खेलते हुए देखा तो क्या की वो सेड टू द मैन, उन लोगों से बोली, जो लोग लड़ रहे थे ना दोनों घरों के लोग, उन लोगों से बोली, कह रही हैं, आर यू नॉट ashamed ऑफ योर सेल्व्स, आर यू नॉट ashamed ऑफ योर सेल्व्स, अच्छा जरा देखो इन दोनों बच्ची को, क्या तुम लोग को शर्म नहीं आ रही है, टू गो फाइटिंग टू गो फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दिस लेसीज, हैं, यानी इन लेसीज मीन्स बेटा गर्ल्स, इन लड़कियों के पीछे तुम लोग लड़ने जा रहे हो, when they themselves have forgotten all about it, जबकि वो दोनों बच्चियां जो आपस में झगड़ा हुआ था ना उसको have forgotten all about it, अपने सारे झगड़े के बारे में भूल गई हैं, एंड आर प्लेइंग हैप्पीली टुगेदर, और फिर देखो दोनों एक साथ खेल भी रही हैं। डियर लिटिल सोल्स, दे आर वाइजर देन यू, अरे ये दोनों जो बच्चियां ना ये तुम से कहीं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। ठीक है बेटा, इसके बाद जो है ये फिर लेटेस्ट रिवाइज, who did not listen to the old woman. The men of the both families did not listen to the old woman, यानी दोनों परिवारों के जो पुरुष लोग थे ना या महिलाओं को भी ले लो, वो दादी जी की बात को नहीं सुन रहे थे, ठीक ना। What did Malasha use? What did, ये वाला है, What did Malasha use to dig the channel? तो बेटा Malasha used a chip of wood to dig the channel, उसने लकड़ी की चिप का यूज किया था, ठीक है ना। और what had अकोल्या एंड मलाशा forgotten, बेटा अकोल्या एंड मलाशा forgot about their quarrel, हाँ about their quarrel, वो दोनों अपने झगड़े के बारे में भूल गई थी। तो बेटा इसके बाद ये सेंटेंस है, इनको देख लीजिए। द मैन लुक्ड एट द लिटिल गर्ल्स, दादी की बात सुन करके लोगों ने उन दोनों बच्चियों को देखा, एंड वेयर अशेम्ड, और वो सब के सब जो बहुत लज्जित हो गए। laughing at themselves, each went back to his own home, और उन्होंने बच्चियों को जब देखा तो शर्मिंदा हुए और laughing at themselves, खुद जो अपने आप मुस्कुराते हुए, each went back to his own home, वे सब के सब लोग अपने अपने घर में फिर से वापस चले गए। दिस लेसन वॉज रिटन बाय मिस्टर लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, तो बेटा ये आपका लेसन यहाँ पे फिनिश होता है, और now we shall do the exercise of this chapter from next day. That's all. Thank you.